नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल। हम बात करेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों के द्वारा इंसानों को काटे जाने पर रेबीज वायरस के द्वारा होती है। इसमें लक्षण ऐसे होते हैं कि एक तो जहां पर जिस जानवर ने काट दिया है, सामान्यतः कुत्ते काटते हैं, अगर वहां पे काट दिया तो वहां पे दर्द होता है, खुजली होती है, जलन होती है और इसके साथ साथ पूरे शरीर में अगर लक्षण बढ़ते हैं तो सामान्यतः कमजोरी आने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और पानी के प्रति डर महसूस होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और साथ ही साथ लोगों को तेज लाइट, तेज साउंड के प्रति उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और लास्ट के स्टेज में कोमेटोज स्टेज में हो जाते हैं, जिनको ये लक्षण आते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर किसी को जिसको किसी जानवर ने काट दिया उसको रेबीज हो ही जाएगा। रेबीज होने की संभावना 50% से कम है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बीमारी इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर किसी को रेबीज हो गया तो इसमें बचने की संभावना बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट 100% लीथल होती है यह बीमारी। रेबीज होता किसके द्वारा है? ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में कम से कम 95% से ऊपर 96% केसेस में कुत्ते के काटने पर रेबीज होता है। और इसके अलावा साथ में बिल्ली हो सकती है और लोगों को नहीं पता, जैसे कि गाय है, भैंस है, सीप है, भेड़ है, बकरियां हैं, जैसे जानवर जहां काम करते हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, उनके काटने से भी रेबीज हो सकता है। साथ ही साथ गांव के सुदूर क्षेत्रों में जैसे कि सियार हो गया, लोमड़ी हो गई या फिर बंदरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। अगर इन जानवरों को रेबीज है और इन्होंने काट लिया है तो रेबीज होने की संभावना रहती है। इसके बाद वहां पे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहलाती है। रेबीज की वैक्सीन लगवानी होती है जो सामान्यतः 4 डोजेज लगती हैं, 5 डोजेज भी लगती है, लेकिन आजकल 4 डोजेज लगाई जाती है। कुछ वैक्सीन नई मार्केट में आ रही है तो 3 डोज भी लगाती हैं। वो डिपेंड करता है, जब आप अस्पताल जाएंगे डॉक्टर से मिलेंगे, बता देंगे कौन सी वैक्सीन है और कितनी डोज लगेगी। तो 0, 3, 7 और चौथी डोज 14 से 28 दिन के अंतर पे लगती है। तो ये 4 डोज सामान्यतः रेबीज पे लगती है। लेकिन अगर किसी को कैटेगरी 3rd वुंड है, जैसे कि अगर ब्लड कांटेक्ट में आ चुका है, जैसे कि किसी ने काट लिया है और उसके कांटेक्ट में डॉग का सलाइवा ब्लड के कांटेक्ट में आ चुका है, या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि मुंह के अंदर की या जहां पे स्क्रैचेज हैं उससे कांटेक्ट में आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाना पड़ता है। RIG कहते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। RIG की कैटेगरी 3 वुंड में लगवाना बहुत जरूरी है और यह उस जगह पर लगाया जाता है। इसको जैसे रेबीज तो अपन मसल्स में लगा देते हैं, RIG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हमेशा उस जगह पर लगाई जाती है जहां पर कुत्ते ने या किसी जानवर ने काटा है। वह इसलिए क्योंकि जो वायरस का लोड रहता है वो मैक्सिमम वहीं पे रहता है। अच्छी बात इसमें यह है कि 90% जो वायरसेस होते हैं वह साबुन पानी से धोने के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन जहां पर काटा है वहां पर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट की जाती है। जैसे घाव है ना, घाव के अंदर ही डाली जाती है। किसी कारणवश यदि घाव बहुत छोटा है तो उसके बगल के एरिया में उसको लगा दिया जाता है। जरूरी यह नहीं है कि जैसे हमने बात की थी कि हर किसी के जिसको रेबीज है वो काटेगा तो रेबीज हो जाएगी। यह डिपेंड करता है कि कहां पर काटा है, कैसे काटा है। अगर जैसे उसने चेहरे पे काट लिया है जानवर ने, या फिर ऐसे एरिया पे जहां पे नर्व्स बहुत ज्यादा होती है, नर्व्स बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि हाथ हो गए या कई जगह होते हैं, तो वहां पर काटने से रेबीज फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब करना क्या चाहिए? अगर किसी को बात करते हैं, मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया है, कहीं पर काटे, तो हमको करना क्या चाहिए? सर्वप्रथम जिस जगह पर काटा है उसको साबुन और पानी से अच्छे से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए, रनिंग वाटर में धोना चाहिए। और हो सके तो उसके बाद आयोडीन, पोविडियन आयोडीन, सिंपल आयोडीन लगा लेना चाहिए। कि ये तो बात हुई कि यहाँ पे क्या करना है। अब हमको करना क्या नहीं चाहिए? जहां पर काटा है सफाई करनी चाहिए। वहां पर मिर्ची, हल्दी, तेल, नमक, दुनिया भर की चीजें लगाते हैं, वैसे चीजें नहीं लगानी चाहिए। और वहां पे टांका नहीं लगाना चाहिए। टांका लगाने से क्या हो जाता है, वहां पे वायरस का मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। अगर ऐसा घाव है जहां पे टांका लगाना ही जरूरी है तो टांके को लूज तरीके से लगाते हैं। ये जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर को सामान्यतः ये सारी चीजें पता होती है, मैं आपको बताएंगे ही। जो हमने बात की थी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में। जब कुत्ता काट ले या कोई जानवर काटे तो उसके बाद क्या करना चाहिए? जब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्यों नहीं होता? मतलब अगर किसी को संभावना है कि वो काटेगा ही एनिमल या कुत्ते काटने की संभावना ज्यादा है तो उनको पहले से लगवा लेना चाहिए। तो इसका प्रावधान है, जैसे कि वेटनरी सर्जन हो गए, वेटनरी के स्टूडेंट्स हो गए जिनको 3rd ईयर में करीब क्लिनिकल पोस्टिंग में जाना पड़ता है, लेबोरेटरी के लोग हो गए,
या फिर आईएपी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ऐसे बच्चे जिनको कुत्ते के काटे जाने की संभावना ज्यादा रहती है उनको भी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की तो 3 डोज लगवानी पड़ती है। पहले दिन, 7वें दिन और 28वें दिन। यह होता है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस सामान्यतः। और इसकी इम्यूनिटी बहुत लंबे समय के तक नहीं होती। जैसे हम लोग बाकी टीके में देखते हैं, टीका लग गया, जन पे बीसीजी का टीका लग गया या पीलिया का लग गया, तो करीब करीब काफी समय तक उसकी इम्यूनिटी रहती है। इसकी इम्यूनिटी 3 महीने तक ही मोस्टली रहती है। इसलिए 6 महीने से 1 साल के बाद हमेशा बॉडी में उसका एंटीबॉडी का लेवल करवा लेना चाहिए। का लेवल 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम है तो रीवैक्सीनेशन हर साल करवा लेना चाहिए। कि जैसे कि किसी बच्चे को या किसी आदमी को सपोज करिए कुत्ते ने काट लिया था, उसका टीकाकरण हो चुका है, अब उसको 6-7 महीने बाद फिर से काट दिया, तो अब क्या किया जाए? तो जनरली क्या होता है, अगर 3 महीने तक काटा है तब तो प्रोफिलैक्सिस, तब तो कोई और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बस वुंड को अच्छे से, घाव को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने के बाद है तो उसको 2 डोजेस 0 और 3, मतलब आज के दिन जिस दिन काटा है और उसके तीसरे दिन 2 डोजेस ले लेनी चाहिए।